सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो आज ओपन हुई थी वो इस वाली कैंडल के अंदर बंद हुई थी। और जो मैं आपको बार बार बोलता हूं हर वीडियो में आपको, मैंने जब भी बाजार में तेजी आई मैंने हमेशा एक ही बात बोली कि बाजार के अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, खास करके ऊपर के रेटों में। ये मेरी हर वीडियो में मैं ये चीज जरूर बोलता हूं ताकि लोग अलर्ट मोड पे रहें और जो तेजी आती है उसको केवल तेजी ना मान के ये मान के चलें कि बाजार में एक रेंज और ट्रैपिंग वाले सेंटीमेंट हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाजार के अंदर ईरान और यूएस के स्टेटमेंट को लेके बार 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 मैनिपुलेशन करी जा रही है। तो आज आप देखेंगे उसी का आप एक ट्रेलर और एक नतीजा ये भी देख सकते हैं कि आज आप देखेंगे कि बाजार जब 9:15 की पहली कैंडल पे ओपन हुआ उसके बाद बाजार कोई खास ऊपर नहीं गया और बाजार में वहीं जिगजैग के पैटर्न बनते रहे। और बाजार ने 2 बजे के 2:30 बजे के बाद आप यहां पे देखेंगे 23,800 से 23,500 की एक सिंगल कैंडल, यानी 300 पॉइंट डाउन की 300 पॉइंट डाउन की एक सिंगल कैंडल यहां पे बना दी। और जिस तरीके से निफ्टी का रिट्रेसमेंट हुआ जाते वक्त, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 609, मगर जो इसकी एवरेज सेटल हुई है वो एवरेज सेटल हुई है 23,548। यानी हमारा जो बाजार बंद हुआ है निफ्टी का वो 23,548 बंद हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा भी रहा है 23,548। तो बाजार 23,548 बंद हुआ है। आप यह मान के चले 300 पॉइंट की सिंगल कैंडल निफ्टी की, 1000 पॉइंट की सिंगल कैंडल सेंसेक्स की एंड के आधा पौन घंटे में फॉर्म हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे बायर, कॉल बायर यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप हुए होंगे, या जो पुट की राइटिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ट्रैप हुए होंगे। तो इन सब चीजों को आप देखें, बाजार के अंदर जिस तरीके के सेंटीमेंट अभी भी हैं, जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बेशक बाजार बिल्कुल लो भाव पे बंद हुआ है पिछले कई दिनों के मुकाबले, बट फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, बाजार में जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी जैसे बंद हुई है 23,548। देखिए सेंटीमेंट के हिसाब से बाजार बेहद ही नेगेटिव जोन के अंदर बंद हुआ है, बट फिर भी हम एक प्रिकॉशन लेकर चलेंगे कि बाजार अगर सही सलामत खुल जाता है इतने बड़े सेल ऑफ के बाद, कि अगर 23,500 के बिलो यानी नीचे मंडे में बाजार ओपन हो रहा है और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप मान के चलिएगा निफ्टी के अंदर 22,900 तक के भी शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए जो ये सेल ऑफ आया है ये किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने सेल ऑफ करा है, जो कि एक सिंगल कैंडल में 300 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने को मिला। इसके दो ही तरीके बनेंगे इसको प्ले करने के कि इसमें हम क्या करें। मंडे को बाजार अगर सही सलामत खुल जाता है तो आपको कुछ लेवल मैं आपको बता रहा हूं। अगर बाजार 23,700 के या 750 के ऊपर खुलेगा, 23,750 और 23,800, ये दो रेंज बाजार में एज ए सप्लाई या एज ए रेजिस्टेंस या एज ए हर्डल का काम करेगी। आप ये मान के चलें ये वाली, अगर बाजार गलती से ऊपर खुल जाता है या ऊपर चला जाता है प्राइस एक्शन के चलते, तो ये जो रेंज होगी ये बहुत ही बड़ा हर्डल का काम करेगी। अब क्योंकि बाजार के अंदर यहीं से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिला है, और अगर बाजार 23,500 के नीचे खुल जाता है तो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आपको नीचे का भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बाजार के अंदर जो ये जो प्राइस चेंज हुआ है ये ब्रेकआउट फेलियर का निशानी है, ब्रेकआउट फेल। इसने यहां पे पहले इसको ब्रेकआउट करा इस वाली रेंज को, और ब्रेकआउट करने के बाद इसको फेल कर दिया। तो जब अपोजिट चाल आती है वो बहुत ही बड़ी चाल हमको उसी साइड देखने को मिलती है। तो देखते हैं मंडे के बजाय में बाजार किस तरीके का खुलता है या किस तरीके की न्यूज बाजार के अंदर फ्लैश होती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर नजर रखेंगे, बट बाजार के सेंटीमेंट जिस तरीके से चल रहे हैं मैं अभी भी यही बात बोलूंगा कि बाजार के अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये निफ्टी की बात थी। ऐसे ही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट है देखिए वो सेंटीमेंट भी बिल्कुल रजिस्टेंस से नीचे ही बंद हुआ है। यानी 54,400 का एक रजिस्टेंस था पिछली बार का, उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया और उसके नीचे अब यहाँ पे इसने इसको क्लोज दिया 54,364 का। तो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर बंद हुआ है, और 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था जिसकी वजह से बाजार
नीचे के लेवल में शिफ्ट हो गया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ऐसे ही ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर जो 75,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे बाजार जो बंद हुआ, क्लोजिंग आई है 74,775। ये बेहद ही खराब लेवल है मंडे के सेशन के लिए, यानी बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं बाकी अदरवाइज, क्योंकि देखिए बाजार में पिछले कुछ दिनों से जिग जग मूवमेंट हो रहे हैं, मगर आज के जो सेल ऑफ आया है ये बहुत ही अहम रहेगा आने वाले दिनों के लिए। बाजार में 75,200 के लेवल का ध्यान रखें, 75,100 के लेवल का ध्यान रखें सेंसेक्स के लिए। इसके ऊपर सेंसेक्स बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए यदि वीक है, और बाजार यहां से रिकवर होता है तो 75,100 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, और इससे पहले पहले इसके अंदर एक बड़ा सेल ऑफ भी दिखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सेंसेक्स के अंदर यदि कोई रिकवरी आती है तो 75,100 के ऊपर सेंसेक्स ट्रेड नहीं करेगा, और यहीं से एक हर्डल के रूप में बाजार रिवर्स करके नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। ऐसा नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।